छम्मो अपनी बहू रसीली के साथ रहा करती थी। रसीली और छम्मो दोनों सास बहू के बीच रोज महायुद्ध होता रहता था। कल मुही करम जली, तेरे बाप ने क्या दहेज में हमें चीनी की फैक्ट्री दी थी क्या, जो तूने चाय में इतनी चीनी डाली थी? हाय हाय, सॉरी माँ जी, वो मैं किसी से फोन पर बतिया रही थी, तो इसलिए बातों बातों में चाय का ये कांड हो गया। लाइए मैं और चीनी डाल देती हूँ। ओह, मेरा मतलब है और नमक डाल देती हूँ। अरे अरे मेरा मतलब है, अरे भूतनी की, तेरा मतलब को आग लगा कहीं जाकर। देख रही हूँ आजकल सोते उठते नहाते गैस छोड़ते और यहाँ तक कि हर काम करते वक्त तू बस फोन पर खीकी खूकू करती रहती है। आखिर माजरा क्या है? अब आप तो ठहरी हिटलर की बहन, आप मुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने तो देती नहीं हो, इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों से दिन भर गप्पे लड़ाती हूँ। क्या कहा तूने? हिटलर की बहन? तो क्या हिटलर की गर्लफ्रेंड बोलूं? वैसे आप उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए इतनी सुंदर नहीं हो। आपका शरीर सांड की तरह फैला हुआ है और आपके चेहरे से सुंदर बंदरिया का चेहरा होगा। अरे रसीली, तेरी तो रुक जा, आज तो मैं तेरा रस निकाल कर ही रहूंगी। छम्मो रसीली के पीछे बेलन लेकर भागती है। तभी वो एक मैट से फिसल कर गिर जाती है और बेलन उड़कर उल्टा उसी के सिर पे गिरता है। मर गई रे। छम्मो रसीली को मुक्का मारती है और रसीली भी उसे किक मारती है, जिससे छम्मो सीधे दरवाजे के बाहर जा गिरती है। ऐसे ही दोनों के रोज झगड़े होते रहते थे, जिनसे दोनों के पति मिहिर और इंद्रेश बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन रसीली देखती है कि छम्मो एक लॉज से बाहर निकल रही है और उसके साथ गली का अमीर आदमी प्रमोद है। ओ तेरी, ये क्या? इसका मतलब माँ जी का और इस बुढ़े प्रमोद का लब लबाड़ा चल रहा है। मुझे लगा नहीं था कि माँ जी इतनी फास्ट और 420 होंगी। सैल्यूट है इनके स्टैमिना को, इस उम्र में भी लॉज के दर्शन करती हैं। वाह, अभी तो इनका फोटो ही खींच लेती हूँ। रसीली अपनी सास का फोटो खींचती है और वो मिहिर को रात में फोटो दिखाने जा रही होती है कि उसका फोन पानी में गिर जाता है और उसका डिस्प्ले चला जाता है। बिना सबूत के तो कोई मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। कल ही इस खटारा फोन का डिस्प्ले ठीक कराऊंगी। अगले दिन रसीली अपने बॉयफ्रेंड चोमू के साथ क्लब जाती है। उस वक्त वहाँ पर सास छम्मो भी अपने बॉयफ्रेंड प्रमोद के साथ उस क्लब में बैठी होती है। रसीली अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में खूब नाचती है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। तभी उस क्लब में दोनों सास बहू एक दूसरे को देख लेती हैं और दोनों का भांडा एक दूसरे के सामने फूटी जाता है। तभी दोनों एक डील करती हैं। देख बहू, तुझे अपने बॉयफ्रेंड के संग अगर सुखी रहना है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तू भी मेरे और प्रमोद के लफड़े के बारे में किसी को बताना मत। ठीक है माँ जी। अरे यार, क्यों पता चल गया इसको मेरे बारे में? मैं इसकी बैंड बजाने वाली थी और इसके सामने मेरी ही बज गई। और उनके बदले बदले व्यवहार को देखकर मिहिर और इंद्रेश हैरान रह जाते हैं। मिहिर और इंद्रेश एक दिन उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी उन्हें वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल में रोमांस करती हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर जब छम्मो और रसीली घर वापस आती हैं, तभी वो देखती हैं कि इंद्रेश एक औरत के साथ रोमांस कर रहा है और मिहिर दूसरी औरत के साथ। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? हमारी सौतने? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? हमारी सौतने? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? सीक्रेट अफेयर सिर्फ तुम दोनों कर सकती हो, हम नहीं कर सकते। कम ऑन पुष्पा बेबी, मेरी गोदी में बैठो ना। शीना बेबी, और मसाज करो, बड़ा मजा आ रहा है। छम्मो और रसीली को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम अब कभी कोई अफेयर नहीं करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं हम। प्लीज हमें माफ कर दो। तभी पूरे दिन गिड़गिड़ाने के बाद उन दोनों के पति उन्हें माफ कर देते और उन्हें फिर से अपना लेते हैं।